ये है इंटेक्स का होम थिएटर और इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें जो बेस है वो नहीं आता है और इसकी जगह जो हमिंग नॉइस है वो हमें सुनाई देती है। तो किस तरह से आती है इसे मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। तो इस तरह से इसमें जो हमिंग नॉइस है वो सुनाई जाती है और इसमें जो बेस है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसके जो बैक पैनल है उसे इसे ओपन कर लेना है और इसे मैंने पहले ही ओपन कर लिया था ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। इसे ओपन करने के बाद हमें इसका जो मेन मदरबोर्ड है वो दिखाई देने लगेगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम अपने मदरबोर्ड में जो आईसी लगी हुई है उसे हम चेक करेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ जो आईसी लगी हुई है उसके नीचे का प्रिंट जो है वो ब्लैक पड़ चुका है, मतलब ये आईसी जो है बहुत हीट हो चुकी थी। और इसके बाद इसके साइड में एक कंपोनेंट जो है वो भी यहाँ पर से मिसिंग है। तो इसके बाद सबसे पहले हम इन आईसी को चेक करेंगे कि ये अच्छी है या ख़राब है। तो इन आईसीज़ को चेक करने के लिए मुझे मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। यहाँ पर लगभग 7 आईसी इसमें लगी हुई है। ये 5.1 होम थिएटर है। तो ये मैंने मल्टीमीटर ले लिया है और इसे हमें कंटिन्यूटी वाले रेंज पर ला करके सेट कर देना है। अब इसके बाद हम बारी बारी से जो आईसीज़ हैं उन्हें चेक करेंगे। तो हमें ये चेक करना है कि आईसी शॉर्ट है या नहीं। तो इस तरह से हमें जो आईसी है सारी इन्हें चेक करना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें जो एक आईसी है वहाँ पर हमें जो बीप का साउंड है वो सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आईसी है शॉर्ट हो चुकी है। अब इसके साइड में जो आईसी लगी है इसमें भी हमें शॉर्टिंग दिखाई दे रही है, इसमें भी बीप का साउंड हमें सुनाई आ रहा है। अब जो अच्छी आईसी होती है उसमें हमें इस तरह से जो रीडिंग है वो दिखाई देना चाहिए और जो शॉर्ट हो जाती है उसमें हमें जो बीप का साउंड है वो सुनाई देता है। अब इन जो ख़राब आईसी को हमें जो है अब रिप्लेस करना होगा। तो इसकी जगह हम जो नई आईसी है उसे लगाएंगे। तो इन आईसी का जो नंबर होता है वो आपको बता देता हूँ मैं। इसमें जो 20-30 नंबर की जो आईसी है वो लगी हुई होती है और मैक्सिमम होम थिएटर में यही आईसी जो है यूज़ की जाती है। ये जो आईसीज हैं आपको लोकल मार्केट में 20 से 30 रुपये के बीच में मिल जाएगी और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो पुरानी आईसी है ख़राब वाली उसे हम पहले बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें जो नई आईसी है वो लगाएंगे। अब इन आईसीज को निकालने के लिए मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन और ये जो डीसोल्डरिंग पंप है उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका यूज़ करके हम यहाँ पर से जो पुरानी आईसीज है उसे हाथ से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने जो सोल्डर है आईसीज के ऊपर लगा हुआ वो निकाल लिया है। अब इसके बाद हमारी जो आईसी है वो आसानी से बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमारी जो पुरानी आईसीज है इसमें जो शॉर्ट हो चुकी थी हमने उसे बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद हम ये जो नई आईसीज है इसे हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें ये जो थर्मल पेस्ट है हमें इन आईसीज के ऊपर में लगाना होगा ताकि इसमें जो हीट की कंडक्टिविटी है वो बनी रहे। थर्मल पेस्ट लगाने के बाद हम इन आईसीज़ को जहाँ से हमने पुरानी आईसी निकाली थी उसकी जगह लगा देंगे और इसमें जो हमने स्क्रू निकाला हुआ था उसे भी हम वापस से लगा देंगे। अब इसके बैक साइड में हम सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करके जो इसके जो पेड बने हुए हैं यहाँ पर हमने जहाँ आईसी लगाई हुई है वहाँ पर हम सोल्डरिंग कर देंगे। 99% केसेस में होता है कि जो आईसी है ख़राब हो जाती है और इसकी वजह से जो बेस है वो सुनाई नहीं देता और कुछ केस में ऐसा भी होता है कि जो सेटेलाइट स्पीकर है वो भी ख़राब हो जाते हैं, उसमें हमें साउंड सुनाई नहीं देता है। तो ये जो आईसी है वो ख़राब हो जाती है, तो उसे हम चेंज करके जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ख़राब आईसीज़ को चेक करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर इसकी जगह और दूसरी कोई आईसी भी ख़राब होती तो उसमें हमें जो बीप का साउंड है वो सुनाई देता और उसके बाद हम क्या कर सकते थे कि उस आईसी को हम रिप्लेस कर देते और उसके बाद हमारा जो होम थिएटर है वो सही हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ एक कंपोनेंट मिसिंग था। ये एक कैपेसिटर है जो यहाँ पहले लगा हुआ था और यहाँ हो सकता है किसी ने इसे ओपन किया होगा तो यहाँ से इसे निकाल लिया होगा। अब जो बाकी आईसीज लगी है उसके साइड में हमें यहाँ पर जो कैपेसिटर है पॉलिस्टर कैपेसिटर वो दिखाई दे रहे होंगे। अभी मैं आपको इसका जो नंबर है वो बता देता हूँ कि कौन सा नंबर इसमें यहाँ पर है। अभी आपको मैं जो उसका नंबर है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे कैमरे में जो है अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको जो इसका नंबर है वो बता देता हूँ। तो जो इसका नंबर है वो है 2A104J। ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है। तो इसके लिए मेरे पास एक पुराना मदरबोर्ड है, उसे मैं यहाँ से निकाल लूँगा और इसकी जगह यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा।
तो ये मैंने जो है इस कैपेसिटर को यहाँ से निकाल लिया है। अब इसे हम इसकी जगह पे लगा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक स्विच के पास का जो कनेक्शन है वो यहाँ से निकल चुका था, तो उसे भी मैं यहाँ पर से सोल्डरिंग कर देता हूँ। अब बस हमारा इतना ही काम था। ये हमारा जो सिस्टम है ये बनके कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे जो है रीअसेंबल कर देंगे और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसे चेक करके। अभी मेरे पास फ़िलहाल जो है इसके सैटेलाइट स्पीकर वो नहीं है, तो मैं आपको जो इसका बेस है वही चेक करके दिखा देता हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो साउंड सिस्टम पे बनाए हैं और बहुत दिनों के बाद ये जो है वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। उन पुराने वीडियोज़ को आप देखने के लिए मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसी टाइप की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो मैंने अपने साउंड सिस्टम को रीअसेंबल कर लिया है। अब इसे हम करते हैं ऑन और देखिए अभी जो है इसमें किसी टाइप का हमिंग नॉइस नहीं सुनाई दे रहा है। अभी मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसका जो मोड है उसे चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए इसमें जो है हमें साउंड सुनाई देने लगा है। और अभी मैं आपको एक काम करता हूँ कि इसमें जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट करके साउंड सुना के दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारे साउंड सिस्टम से जो बेस है वो आने लगा है। अभी मैं इसका जो वॉल्यूम है उसे अप करता हूँ। तो अभी जो साउंड है वो अच्छी तरह से आने लगा है। केवल बेस ही सुनाई दे रहा है। अभी इसमें सैटेलाइट स्पीकर लगे नहीं है तो हमें और दूसरा जो साउंड है वो सुनाई नहीं देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। और इसमें जो आईसी लगी 2030 नंबर की उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसे रिपेयर करना आपको बताया है। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।